हिमाचल की पहाड़ियों की वादियों में बसा शिमला हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत है, जहां कई जोड़े शादी के बाद हनीमून के लिए जाते हैं। शिमला पहाड़ों में बसा एक बेहद खूबसूरत शहर है। यह प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है, लेकिन यह खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद डरावना भी है। यहाँ कई ऐसे स्थान भी हैं जिनके बारे में कई भूतिया कहानियां कही जाती है, जिनको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में भी शामिल किया गया है। और इन्हीं जगहों में से एक जगह शिमला का बगौर रेलवे स्टेशन है, जिसको लोग भूतिया टनल भी कहते हैं। मतलब टनल नंबर 33। आधी रात के वक्त एक होटल के कमरे में रोहित अपनी गर्लफ्रेंड माधवी को शिमला के इस भूतिया टनल के बारे में बता रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड माधवी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, मगर वहां बैठा रोहित का दोस्त राहुल चुपचाप बैठा हुआ किसी सोच में गुम था। बीच बीच में रोहित टनल नंबर 33 के बारे में बताते हुए अपने अजीबोगरीब मुंह बनाकर माधवी को डराने का प्रयास भी कर रहा था, मगर माधवी को डराने के उसके सारे प्रयास विफल हो रहे थे। अंत में मोहित मुस्कुराते हुए माधुरी की ओर देखकर कहा, अरे यार, हद हो गई। मैं तुम्हें भूतिया टनल के बारे में बता रहा हूँ और तुम डरी नहीं रही। क्योंकि भूत प्रेत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, ये सब बातें बकवास होती हैं। वैसे सच बताऊं, भूत प्रेत पर तो मैं भी यकीन नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों टनल नंबर 33 के बारे में जब भी सुनता हूँ तो मेरे डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहित की बात सुनकर माधवी हंसने लगी। रोहित माधवी को टनल के अंदर उस सुरंग के बारे में बताने लगा कि उस सुरंग को किसी जमाने में सरकार ने बंद करवा दिया था, मगर कुछ दिनों बाद उसके ताले खुले हुए मिले। रोहित माधवी को बता रहा था कि कैसे उस सुरंग में से आज भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, मगर माधवी रोहित की बातों का लगातार मजाक उड़ा रही थी। रोहित, माधवी और राहुल तीनों आपस में गहरे दोस्त थे और वो तीनों बिजनेस पार्टनर भी थे। वो तीनों कुछ दिन पहले ही शिमला घूमने के लिए आए थे और इस वक्त वो तीनों शिमला के माल रोड में बने हुए एक अच्छे होटल में ठहरे हुए थे। बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। उन दोनों की बातों को राहुल भी उस वक्त बैठा हुआ सुन रहा था, मगर राहुल के होठों से मुस्कुराहट गायब थी। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसके बैठने के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। राहुल को इस तरह सोच में गुम देख माधवी उसकी ओर देखकर बोली, क्या राहुल, हम दोनों कितना मजाक कर रहे हैं और तुम हो कि हमारी बातों को एंजॉय ही नहीं कर रहे। माधवी की बात सुनकर राहुल माधवी के चेहरे को गौर से देखने लगा। राहुल के चेहरे पर गंभीर मुद्रा देखकर रोहित, जो कि अभी तक हंसी मजाक के मूड में था, उसका चेहरा भी अब थोड़ा सीरियस हो गया। कुछ देर राहुल माधवी को गौर से देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम और रोहित भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते और मैं भी नहीं करता, पर मेरे खामोश रहने की वजह कुछ और है। क्या? माधवी की बात सुनकर राहुल ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल लिया और उस मोबाइल में से एक फोटो निकालकर माधवी को दिखाते हुए बोला, इन्हें पहचानती हो? कम ऑन राहुल, ये तुम्हारे माता पिता हैं जो तुम्हारे बचपन में ही गुजर गए थे। नहीं, शायद तुम्हें पूरी बात पता नहीं है माधवी। मेरे पिता की मौत आज भी रहस्य है। सच बात तो यह है, वो रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हुए थे। What? राहुल उन दोनों को अपने पिता के गायब होने के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि उसके पिता भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते थे। जब वो 5 साल का था तो वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शिमला किसी काम से आए थे और इसी भूतिया टनल, मतलब टनल नंबर 33 का मजाक उड़ा रहे थे। अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक रात वो उस भूतिया टनल पर चले गए और आज तक कभी वहां से लौट कर नहीं आए। राहुल की बात सुनकर माधवी और रोहित बेयकीनी से राहुल के चेहरे की ओर देखने लगे। सच तो ये था कि उन दोनों को राहुल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कमरे का माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया। ओह कम ऑन, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे डैड का अफेयर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा था और उन्होंने उस भूतिया टनल का फायदा उठाया और उस औरत के साथ भाग गए। मेरी तुम दोनों के साथ शिमला आने की वजह यही टनल नंबर 33 है और आज रात में उसी टनल नंबर 33 में जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहां जाकर लोग कैसे लापता हो जाते हैं। राहुल की बात सुनकर माधवी और रोहित बुरी तरह से चौंक गए। राहुल, जो कुछ देर पहले बेहद गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था, हंसते हुए रोहित से बोला, क्या हुआ, डर गया क्या? कुछ देर पहले तो बड़ी हंसी आ रही थी तुझे। अगर तू मर्द है तो मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हाँ? इतना कहकर रोहित ने माधवी की ओर देखा
मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी का मजा तो एडवेंचर्स में है। कुछ देर बाद वो तीनों तैयार होकर होटल के बाहर आ गए और कार के अंदर बैठ गए। राहुल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अपनी कार का रुख टनल नंबर 33 की ओर कर लिया। रात के 2 बजे वो तीनों हाथ में टॉर्च लेकर उस टनल के अंदर खड़े थे। टनल के लाइट्स जल रहे थे, हाड़ कपा देने वाली सर्दी थी। उस टनल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो तीनों धीरे धीरे कदमों से अंदर की ओर बढ़ने लगे, मगर जैसे जैसे वो तीनों आगे की ओर बढ़ रहे थे, उन तीनों को अपना दिल डूबता हुआ सा महसूस हो रहा था। माधवी की आंखों में अब डर झलकने लगा था। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे वहां पर उन तीनों के अलावा भी टनल में कोई और भी मौजूद है। यही कैफियत रोहित की थी, मगर वो इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। वो तीनों चलते चलते टनल के काफी अंदर तक निकल आए थे। तभी अचानक उन तीनों के कानों में एक अजीब सी आवाज टकराई। वो तीनों अपने कदम रोककर उस आवाज को सुनने लगे। वो किसी औरत के रोने की आवाज थी। कुछ ही देर में उस औरत की रोने की आवाज पूरे टनल में गूंजने लगी। उस आवाज को सुनकर माधवी बुरी तरह से दहशत में आ गई। कड़कड़ाती हुई ठंड में उसके माथे से पसीने की धाराएं बहने लगी। वो कपकपाती हुई आवाज में रोहित की ओर देखकर बोली, मुझे लगता है हम काफी आगे निकल आए, हमें चलना चाहिए। शायद तुम सही कहती हो। राहुल उन दोनों की बात सुन रहा था। वो गुस्से में बोला, बंद करो अपनी बकवास, बस यहीं तक तुम्हारी बहादुरी थी? बेवकूफो, इस टनल में पहाड़ी का पानी गिरता रहता है। रात के वक्त पानी गिरने की आवाज ऐसे ही लगती है जैसे कि कोई औरत रो रही है। राहुल ने ये बात बोली ही थी कि तभी अचानक टनल के अंदर जल रही लाइट एकाएक करके बंद होने लगी। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में पूरे टनल में अंधेरा छा गया। उस घने अंधेरे में रोहित और माधवी दोनों बुरी तरह से घबरा गए। सच तो ये था कि राहुल भी बुरी तरह घबरा गया था। राहुल ने अपनी टॉर्च निकालकर जलाने लगा, मगर उसकी टॉर्च काम नहीं कर रही थी। रोहित और माधवी भी टॉर्च निकालकर जलाने का प्रयास करने लगे, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उन दोनों की टॉर्च नहीं जली। उन तीनों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाल लिए, मगर उनके मोबाइल का हाल भी टॉर्च जैसा था। उन तीनों के मोबाइल भी बंद हो चुके थे। उन तीनों को अंधेरे में अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। तभी माधवी के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। माधवी की चीख सुनकर रोहित और राहुल बुरी तरह से घबरा गए। अंधेरा होने की वजह से वो तीनों एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। रोहित चीखते हुए बोला, क्या हुआ माधवी? मैंने किसी की चमकती हुई आंखें देखी। माधवी ने इतना कहा ही था कि तभी उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूर अंधेरे में कोई खड़ा हुआ था, जिसकी लाल लाल आंखें किसी दहकते हुए अंगारे की तरह चमक रही थी। उन अंगारों जैसी दहकती हुई आंखों को देखकर राहुल के शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। तभी अचानक देखते ही देखते सैकड़ों आंखें उस टनल के अंदर चमकने लगी, मानो कि उस टनल में ना जाने कितने लोग मौजूद थे। उन आंखों की रोशनी से पूरा टनल जगमगा उठा। उन तीनों ने देखा कि वो टनल के अंदर ठीक एक सुरंग के सामने खड़े थे, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो तीनों फटी फटी आंखों से उस सुरंग की ओर खड़े हुए भयानक चेहरे वाले लोगों को देखने लगे। उन तीनों ने देखा कि उस सुरंग के दरवाजे के बाहर सैकड़ों मुर्दा लोग खड़े हुए उन तीनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन सबके चेहरे बेहद डरावने और भयानक थे। उनमें से किसी का सर फटा हुआ था तो किसी का हाथ गायब था। उन सबकी आंखें अजीब से अंदाज में लाल रंग की रोशनी में चमक रही थी। राहुल चीखते हुए अपने दोस्तों की ओर देखकर बोला, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगाकर यहाँ से भागो। राहुल की बात सुनकर रोहित और माधवी अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस टनल से बाहर की ओर भागने लगे। मगर राहुल ने भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक उन भयानक चेहरे वालों में से किसी एक ने बेहद फुर्ती से राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज उसके गले से नहीं निकली। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके शरीर की ताकत और आवाज किसी ने छीन ली हो। राहुल ने देखा कि वो मुर्दा व्यक्ति राहुल को बहुत गौर से देख रहा था। राहुल ने डरते डरते जब अपनी निगाह उस पर दौड़ाई तो उसे देखकर राहुल की हैरत की इंतहा नहीं रही। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल का पिता था, जो वर्षों पहले इसी टनल में गायब हो चुका था। राहुल कपकपाती हुई आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। राहुल की बात सुनकर वो मुर्दा व्यक्ति भयानक अंदाज में हंसने लगा।
उसकी हंसी पूरे टनल में गूंज गई। उसने बेहद भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है मेरे बेटे। देखते ही देखते वो सारे मुर्दा लोग राहुल को देखकर भयानक अंदाज में हंसने लगे। तभी अचानक उस मुर्दा व्यक्ति ने राहुल को दबोच लिया और वो राहुल को घसीटते हुए उस टनल के अंदर बनी हुई सुरंग के अंदर ले गया। राहुल की एक जोरदार चीख उस सुरंग में गूंज गई। रोहित और माधवी अपनी पूरी ताकत लगाकर टनल से भागते ही जा रहे थे, मगर टनल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन दोनों के पैर अब जवाब देने लगे, उन दोनों की सांस अब बुरी तरह से फूलने लगी थी। तभी अचानक किसी ने बेहद फुर्ती से माधवी और रोहित का पैर पकड़ लिया। माधवी और रोहित चीखते हुए जमीन पर गिर गए। उन दोनों की नाक से सड़े हुए मांस की दुर्गंध टकराई। उन्होंने देखा उनका पैर राहुल ने पकड़ रखा था। राहुल का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। तभी टनल के अंदर बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। रोहित और माधवी ने देखा कि सैकड़ों बेहद भयानक दिखने वाली वही मुर्दा लोग उनकी ओर बड़ी तेजी से चले आ रहे थे। कुछ ही पलों में उन सब ने रोहित और माधवी को दबोच लिया। कुछ ही पलों में रोहित और माधवी की एक दिल दहला देने वाली चीख टनल में गूंज गई। अगले दिन टनल के अंदर पुलिस को उन तीनों की लाशें बड़ी भयानक अवस्था में मिली। उन तीनों की आंखें फटी हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।